हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए हम लोग 50 करेंट अफेयर्स देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये वार्षिक 2022 का है। मात्र 10 मिनट में हम लोग 50 को करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि एजाज पटेल टेस्ट मैच के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाजी बने। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका जो संबंध है, ये जो रिलेटेड है आपका न्यूजीलैंड से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किस जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी वो कौन बनी है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप टिक आउट कर लीजिएगा। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो कि पूजा सिंघल है ना। देखिए, पूजा सिंघल की बात करेंगे तो ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीता। ठीक है ना। तो पहली वाला आप सभी जानते हैं, स्टैटिक बन जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशन पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? यानी जो लोक सेवा है, नैतिकता यानी लोक सेवा, समझ रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जा रही है। उसका जो लेखक है, वो राइटर है, वो कौन है? तो वह आपका प्रभात कुमार है ना। प्रभात कुमार रिलेट हो जा रहा होगा जैसे लोक सेवा है ना। अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं प्रभात खबर, द हिंदू मैगजीन, करेंट अफेयर्स, ये सभी पढ़ने का ही ज़रूरत पड़ता है। तो प्रभात खबर एक पेपर आता है, इससे रिलेट कर सकते हैं कि लोक सेवा नैतिकता का जो लेखक है वह कौन है? तो प्रभात कुमार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 2021 के गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो वह आपका है ना सार्थक है, सार्थक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है 5, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है ना। तो देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में अगर बात करेंगे तो ये 2021 में जो भारत का स्थान है, पोजीशन है, वह है आपका 71 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, गो ग्रीन योजना है ना, गो ग्रीन योजना, तो ग से गुजरात और ग से गो, तो याद कर लीजिएगा। तो गो ग्रीन योजना यानी गो ग्रीन योजना, तो ग से गुजरात और ग से गो। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि काफ़ी समय तक रिमेंबर किया जा सकता है इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न 7, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोकण शक्ति 2021 में भारत के किस देश के साथ संपन्न किया गया? तो यह यूके के साथ, और यूके ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर है, ये हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे बड़े सुसंगठित उद्योग एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। ठीक है। 9 प्रश्न है कि पुस्तक द प्रोमिसेस के लिए, चलिए 9 प्रश्न देख रहे थे। पुस्तक द प्रोमिसेस के लिए जो 2021 का जो बुकर पुरस्कार है ना, वो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह डेमन गुलगेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 10, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है ना, वह क्यूसिम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो आपका बनी है वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, समुद्री सहयोग बढ़ावा हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य में आयोजित पहली नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज में भाग लिया? तो यह भाग लिया था आपका INS तब्बर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 8 मई 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? यह जो की गई है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम्स इंडियन फंड रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मैगजीन मैनेजमेंट सिस्टम यानी FRIMS का शुभारंभ किया गया है? तो ये असम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है, जिसमें क्वांट देशों ने भी भाग लिया है? तो वह किया है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित की गया है? तो यह बात की गई है राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मार्च यानी 22 मार्च 2021 में जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा अभियान शुरू किया गया था। तो वह कौन अभियान है? तो कैच द रेन है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व भर में 4 फरवरी को
विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आई होप आप सभी जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे 2020 का जो थीम है यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आई एम एंड आई विल इसका थीम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित जो पुस्तक हुआ है द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट का लेखक है वो आपका दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो किस राज्य में खोला गया, तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया, तो यह किया गया है आपका समझौता बहरीन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूरी तरह से सौर ऊर्जा में संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया, तो यह पहला बन गया है आपका पुंडीचेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी से निर्मित है ना, तो यह नदी से निर्मित है आपका, किस नदी पर निर्मित है, तो धौली गंगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में जो भारत का स्थान है वह किन स्थान पे है, तो 121वां, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश में है, तो सबसे अगर सुरक्षित की बात किया जाएगा दुनिया में वो सड़क, तो वो देश है आपका नॉर्वे, है ना, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2021 में भारतीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बना, इसके लिए कुछ कथन है जिसको देखना है। पहला है कि 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया, बिल्कुल सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष सदस्य बना, बिल्कुल सही है। और भारत के साथ साथ 4 अन्य देश जैसे आपका नॉर्वे हो गया, मैक्सिको हो गया, आयरलैंड हो गया और एक केन्या भी अस्थायी सदस्य बने। तो इस तरह से देखिएगा तो ओवरऑल सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 और 27 देखिए, बाय ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल की GI टैग प्रदान किया गया, तो यह दिया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्च 2021 में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्योगों में नाइट सफारी की शुरुआत की है, तो वह की है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज का उद्घाटन परीक्षण पूरा किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया, तो वह हो जाएगा आपका स्टे लॉन्च, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन 3 दिसंबर 2021 के मध्य में किस देश में किया जाएगा, तो यह किया जाएगा आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता, तो यह जीता है आपका नोजोमी ओकुहारा, है ना, ओकुहारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश ने अटल परियोजना भवन का उद्घाटन किया, यह किया गया लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन कर क्या रखने की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है आपका नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर के आयोजन नौसैनिक अभियान सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है, तो वह किया गया है आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, तो यह डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में वर्स्ट ऑन रिकॉर्ड घोषणा किया है, तो यह विश्व पर्यटन संगठन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, तो यह बनाया गया है आपका भव्या लाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया है आपका रूस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन को सत्य है, यह पूछा रहा है। तो पहला है कि लवलीना बोरगोहन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और दूसरा है कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वह थे आपका मलयालम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर के कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा SAANS अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो यह आपका टीकाकरण के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास ईस्टर एक्स का आयोजन किया? तो यह फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य के पहले गैस एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो वह है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो यह महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर नहीं, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप सभी जान रहे हैं, बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर डायरेक्ट कर दिया है 74%। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम था ना, सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल हम लोग 10 से 11 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन किए हैं रिवीजन के रूप में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वार्षिक 2022। ठीक है, करेंट अफेयर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।